क्लास यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था आने के लिए, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे लगता था क्यों जाना है, ये सब तो फालतू है ना, इसको क्यों मानूं, मेरा धर्म अलग है, मुझे ऐसे लगता था। फिर मैं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर फिर मेरी दादी ने ज्वाइन किया, तो फिर दादी के साथ मैं भी मिली हुई थी ना। तो दादी ने जो जो किया मैंने भी उसी रूल को माना, वहाँ में चलती रही। फिर मुझे पता चला कि ये कोई धर्म नहीं है, ये सब लोग आ सकते हैं ये संस्था में, ये दूसरे धर्म जैसा भी नहीं है, धर्म नहीं है ये ना। यहाँ में सब आ सकते हैं, सब धर्म के आ सकते हैं, यहाँ में ऐसा रोक टोक भी नहीं है। अपना मर्जी, जिसको आने आएगा, जिसको नहीं आने नहीं आएगा। ऐसे। आपका नाम क्या है? नमस्ते मेरा प्यारे देशवासियों, मैं इंग्रज फिर से आए हैं आप लोग के लिए एक नया ब्लॉग लेके। आज मैं उपस्थित है अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर जो कैपिटल है। ये कैपिटल से थोड़ा अंदर है, ये जगह का नाम है जुलून बस्ती, और इस जगह पर मैं इंग्रज आया हूँ। एक महत्वपूर्ण दिन है। मैं पहले सर आपको वेलकम। नमस्ते सर, कैसे हो आप? बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, आप सबका दुआ से। हाँ सर, धन्यवाद। सर बताइए ना आज का दिन के बारे में आप लोग का। एक्चुअली प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से हाँ सर, ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो कि एक अंतर्जातीय संस्था है। हाँ सर, जो एक नॉन गवर्नमेंटल, नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन फंड रेजिंग इंटरनेशनल स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। ओके सर। तो यहाँ पर सिखाया जाता है, तो ये सिखाया जाता है कि कैसे हम लोग अपना अपना घर गृहस्थ में रहते हुए भी, परिवार में रहते हुए भी, जो भी अपना अपना धंधाधोरी कर रहे हैं, कमाई के लिए जो हम जीविका जो उपार्जन कर रहे हैं, सब कुछ करते हुए भी हम कैसे टेंशन फ्री, पीसफुल, हैप्पी, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। यस सर। उसके बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। तो यहाँ पर 94 से ये ब्रांच अरुणाचल ईटानगर में चल रहा है। ओके सर। पहला तो 93 में इसका कार्यक्रम शुरू हुआ, फिर परमानेंट ब्रांच 94 से शुरू हुआ है। ओके सर। तो ईटानगर बैंक तेनाली में सेंटर है, अभी भी है वहाँ पर भी। लेकिन हम लोग एक खुशी की बात है कि ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से यहाँ पर जुलांग बस्ती में जो दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके सामने में ये ब्रह्मा कुमारी डी एडिक्शन, राजीव गांधी मेडिटेशन एंड डी एडिक्शन सेंटर का एक परमानेंट अपना बिल्डिंग, ओके सर, यहाँ पर अभी स्थापना किया गया है। ओके सर। उसमें अभी हाल ही हम लोग गृह प्रवेश करके इसमें गृह प्रवेश कर रहे हैं, यानी एक इनाग्रेशन, तो फॉर्मल इनाग्रेशन तो बाद में करेंगे। हाँ सर। लेकिन अभी इसका कार्यक्रम शुरू हो गया है। यहाँ पर एक बिल्डिंग भले बनने का प्रोसेस में है। हाँ। तो यहाँ पर ये जो डी एडिक्शन सेंटर, राजीव गांधी मेडिटेशन डी एडिक्शन सेंटर बन करके अभी जैसे जुलांग बस्ती में, खास करके अरुणाचल के लिए और जुलांग बस्ती के लिए, ईटानगर कैपिटल के लिए, पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट के लिए ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो यहाँ पर आज ये कार्यक्रम जो इसका इनाग्रेशन टाइप का, जो भले फॉर्मली नहीं होने से भी सेमी फॉर्मल वे में हम लोग आज इसको करने जा रहे हैं। सर, और एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, ये जगह है जो इस जगह पे आप लोग का नया सेंटर ओपन हुआ है कि नहीं, इसके लिए जो आप लोग का क्लासेस देता है क्या, कुछ स्पेशल क्लासेस का डे होता है क्या? हाँ, ये जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक्चुअली अलग अलग प्रोफेशन के लिए अलग अलग कार्यक्रम चलता रहता है। करीब हम लोग का 21 डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होता है ना, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद फिर जैसे PW डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, उसी प्रकार का हमारा भी एक वुमेन विंग भी है, सर्विस विंग है। इवन पॉलिटिशियन से सर्विस विंग भी है। यानी एवरी पॉलिटिकल पार्टी को कैसे एक स्टेज पर ला करके कैसे वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होना है, ताकि संसार में, दुनिया में, तथा विशेष करके भारतवर्ष में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। उसी प्रकार का हमारे विशेष करके जो हेल्थ एक मेडिकल विंग डिपार्टमेंट है, विंग है, उसके तहत हम लोग डी एडिक्शन कैंपेन चला रहे हैं। आपको जानकारी खुशी होगा कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट तरफ से ब्रह्मा कुमारी संस्था के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है, MOU किया गया है। ओके सर। तो ऑल इंडिया में डी एडिक्शन का कैंपेन चलाने के लिए। ओके सर। तो ऐसे तो ब्रह्मा कुमारी संस्था पहले से ही ये डी एडिक्शन का कैंपेन चलाता आ रहा है, और ये पक्का बात है कि कितना बड़ा भी एडिक्टेड हो, ओके सर, चाहे ड्रग एडिक्टेड भी हो, ओके सर, अगर वो कंटिन्यूस इसमें सिर्फ आता ही है, तो उसका तो छूटेगा ही छूटेगा। और थाउजेंड्स, लाखों करीब एग्जाम्पल्स है। ओके सर। इवन अरुणाचल में हम लोग का एक ब्रांच है तेजू में, वहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल में जो डी एडिक्शन सेंटर है, वहाँ पर भी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें जा करके वहाँ पर उन लोग को मेडिटेशन वगैरह सिखाते हैं, खत्म हो जाता है। ओके सर। क्योंकि इसमें मेनली
फोकस रहता है कि हमारा मन को कैसे परिवर्तन करना है, Okay, जबरदस्त नहीं। ओके सर। मन को समझा दिया तो मन अगर परिवर्तन हो गया, हमारा एटीट्यूड बदल गया, यस सर। तो नेचुरली कोई भी चीज़ है वो तो खत्म हो ही जाएगा। ओके सर। सर आप लोग अरुणाचल में टोटल कितना सेंटर है? ऑल अरुणाचल? अरुणाचल में करीब तो 20 सेंटर्स होंगे। ओके सर। सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो हम लोग कवर नहीं कर पाए, ओके लेकिन फिर भी जैसे अगर इस तरफ से अगर काउंट करेंगे, जैसे ईटानगर, नाहरलगुन में भी है, निर्जुल में भी है, बंदरगाह में भी है, ओके सर। दोईमुख में है, और इस तरफ जाने से फिर जैसे भालूपंग है, बमडिला है, तावांग है, और फिर अगर ईस्टर्न तरफ और चले जाएंगे तो हमारे जीरो में है, फिर दापोरिजो में है, आलंग में है, और इधर पासीघाट में है। अभी कोशिश चल रहा है कि इंक्योंग में खोलने के लिए, फिर उधर तेजू, रोइंग, नामसाई, और अभी एक मतलब प्रोजेक्ट ले रहा है। जी जी, और ये डी एडिशन कैंपेन पूरा चल ही रहा है। और हम लोग पहले भी 2-3 बार ऐसे कैंपेन कर चुके हैं, जैसे वाक्रो से लेकर के ईटानगर तक वो भी कैंपेन किए थे। जो ईदो मिसमी सोसाइटी जो है उनके साथ कोलाबोरेशन करके बॉम्बे से हमारे एक डॉक्टर जो एक्सपर्ट डॉक्टर भाई है उनको बुला करके 2 बार करीब हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पर भी जैसे DN कॉलेज में किया है, फिर इधर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, डॉन बास्को कॉलेज है, तो ऐसे अलग अलग जगह में भी जाके खास करके जो यूथ अभी रास्ता भटक रहे हैं उनको भी सिखाया जा रहा है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन का ये जो ब्रांच खोला है, परमानेंट ब्रांच खोला है, आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा ये बड़ा हॉल भी बना है। तो अभी जैसे हम लोग बड़े घर में थे तो इतना कार्यक्रम नहीं कर पाते थे यहाँ पर, अभी तो यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रम चलेगा, बीच बीच में करेंगे। और खास करके इसका जो लॉन्चिंग प्रोग्राम हम लोग लास्ट सितंबर 23 सितंबर में DN कॉलेज के साथ कोलाबोरेशन करके हम लोग डी एडिशन का लॉन्चिंग प्रोग्राम वहाँ पर शुरू किए, जिसमें हमारे गवर्नर साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर वो भी उसमें गेस्ट ऑफ ऑनर थे, तथा और भी बहुत सारे सेक्रेटरी जो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के भी लोग थे। और उसके साथ उस समय में हमारे वो जो डॉक्टर भाई के बॉम्बे से आए थे, और वो हमारे जो मेडिकल विंग का जो हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है नेशनल लेवल का, वो भी पधारे हुए थे। तो बहुत अच्छा से DN कॉलेज से वो प्रोग्राम लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ है। और अलग अलग जगह में जैसे तेजू में हुआ है, फिर नामसाई में हुआ है, और हमारे पासीघाट में भी DC और वहाँ का जो मेडिकल जो है गवर्नमेंट मेडिकल है, उस मेडिकल के साथ हमारे कोलाबोरेशन करके हम लोग वहाँ पर मेडिकल में ही ये प्रोग्राम को भी लॉन्चिंग किया है लास्ट जून में। तो उसी प्रकार का हम लोग अलग अलग प्रकार का कैंपेन कर रहे हैं। और यहाँ पर भी अभी शुरू हो गया है, यहाँ हर रोज हमारा एक्चुअली यहाँ पर क्लास होता है। जो मेडिटेशन का जो खास करके विशेष करके वो डेली हमारे क्लास मॉर्निंग में और इवनिंग में तो ये परमानेंट रहता ही है। और डिपेंड करता है, जो दिन में भी किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है जो पब्लिक कितने आते हैं और कितना डिमांड होता है, और उनका जो टाइम को लेकर के दिन में भी हो सकता है। ओके सर। जी जी, ओके सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका नाम भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी आते हैं सीखते हैं सभी को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है, यानी ब्रह्मा के बच्चे के हिसाब से, चिल्ड्रेन ऑफ ब्रह्मा, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये संस्था का स्थापना हुआ है। ओके सर। ठीक है, तो परमात्मा ने उनके द्वारा स्थापना कराए हैं, और उनके माध्यम से हमारा जो जीवन परिवर्तन होता है, इसमें जो जुड़ जाते हैं उनका तो जीवन टोटली बदलता ही है। ओके सर। ठीक है, जितना सारा एडिक्शन है, जो अवगुण है वो छूटता है, नेगेटिविटी छूटता है, और पॉजिटिव थॉट में आ ही जाते हैं। तो इसलिए हम लोग सभी ब्रह्मा के बच्चे के हिसाब से ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। लेकिन परमात्मा का डायरेक्शन है, उसी हिसाब से इस संस्था का जो मेन जो हेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी बहनें रहते हैं। इसलिए संस्था का नाम ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। कईयों का मन में रहता है कि अरे तो ब्रह्मा कुमारी नाम सुनकर कई लोग डर जाते हैं, यहाँ का तो सिर्फ लेडीज लोग जाता होगा बोल के, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग सभी आते हैं, ये सबके लिए, बच्चों से लेकर के बूढ़े तक सभी आते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बच्चे भी है, बुजुर्ग भी है, सब लोग हैं। तो ये जो हमारे ब्रह्मा कुमारी जुनू बहन जी है, वो यहाँ का अरुणाचल का इंचार्ज है, जो ईटानगर से शुरू हुआ है, जो 94 से। सभी को हम यही कहेंगे कि सारे भारतवासी और सारे देश विदेश के सभी भाई बहनों के लिए कि शुभ दिन है, शुभ आशा ही रखती हूँ कि सभी कैसे शांतिमय जीवन, सुखीमय जीवन, जो पारिवारिक जीवन में रहते हुए सुख शांति जीवन कैसे बनाना है, उसके लिए खास प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो कार्य चल रहा है उसमें काफ़ी हमें योगदान मिल रहा है। अपने पीसफुल जीवन जीने के लिए कैसे हम एक सुख शांतिमय जीवन जीना है, उसके लिए हमें अपने आप को, अपना मन को मैनेजमेंट करने का हमें यहाँ पर जो सिखाया जाता है
और जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो शिक्षादाता है स्वयं परमपिता परमात्मा, हम सभी मानव आत्माओं का वो पिता, शिक्षक, सद्गुरु बन करके इस समय जो कि अभी सभी कहते ये कलयुग का समय है, अंत का समय है, तो इस धर्मग्लानि का समय पर कैसे हम अपने जीवन को एकता विश्व में कैसे लाए, उसके लिए भाईचारा के लिए जो कि आत्मिक भाव में रह करके हम विश्व में शांति फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सारे विश्व का में इसका सखाई है, और ख़ास करके जो भी यहाँ बच्चे से लेकर के वृद्धा जो भी है सभी के लिए बहुत ज़रूरत है। और साथ साथ आज जो युवा है जो आज बिगड़े हुए हैं, उनका मानव जीवन को, अपना जीवन को, लक्ष्य को जब पता चलेगा कि हमारा जीवन बहुत सुंदरमय जीवन है, ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा था, लेकिन आज हम अपने आप में कैसे भटक गए, तो उससे बचने के लिए अपना मन को ठिकाना लगाने के लिए उसके लिए हमें जो एक विल पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, वो कहाँ से आएगा। इसके लिए काफ़ी राजयोगा मेडिटेशन बहुत ही हमें बहुत मदद करते हैं, और उसके लिए हमें खुद को भी जानना ज़रूरत है कि हम है कौन और आए कहाँ से, जाना कहाँ है और हमारा लक्ष्य क्या है, मकसद क्या है। इसका जीवन के बारे में जब मालूम हो जाता है तो जो सुंदर जीवन हमारा जीवन बन सकता है। क्योंकि आज देखा जा रहा है कि खास करके युवा जो है भटक रहे हैं, अपना दिशा भूल गए हैं, तो खास करके इसके लिए हमें चाहिए अपने आप को स्वयं को पहचानने का ज़रूरत है, अपने आप को मैनेज कैसे करना है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा, इस ईश्वरीय शिक्षाओं के द्वारा हमारा जीवन एक सुंदरमय जीवन बनाने का यहाँ पर मैनेजमेंट जो सीखने मिलता है, और इसका शिक्षादाता स्वयं परमात्मा ही है, और उनको पहचानने का साथ साथ अपने को भी पहचानना है। रियल में हमारा जीवन जो है क्या है, मानव जीवन, क्योंकि हमारा जीवन बहुत सुंदरमय जीवन है, लेकिन आज हम अपने आप को भूलने के कारण, अपना जीवन का जो लक्ष्य को भूलने के कारण हम मानव भटक रहे हैं। तो उसके लिए खास हमारा जीवन को एक सुंदर जीवन बनाने के लिए हमें राजयोग का जो पद्धति जो सिखाया जाता है कि कैसे हम अपना मानव जीवन एक सुंदर जीवन बनाना है, उसका लक्ष्य को जब पता चलेगा, हमारा उसके साथ साथ कर्म फिलोसफी भी बहुत गहरा है, उसको भी जानने के लिए यहाँ शिक्षाएं मिलता है। तो इसीलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय हम के द्वारा हम कहेंगे कि सभी भाई बहनें, जो भी भारतवासी हो, देशवासी हो, इसका अगर थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपना समय को दे और इस शिक्षा को अध्ययन करे तो जीवन एक सुंदरमय जीवन बन सकता है। तो हम यही कहेंगे, और आज खास करके ईटानगर निवासियों के लिए एक बहुत ये सुंदर नज़ारा है जहाँ पर आकर के हर एक इसका फ़ायदा ले। क्योंकि हमारे पास जैसे भाई साहब ने बताया था, हमारे जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो खास करके ईटानगर और अरुणाचल के लिए एक सुंदर मौका है, जो आए सभी यहाँ पर, सभी के लिए हम कहेंगे सभी के लिए यहाँ स्वागत है, और आकर के इसका शिक्षा को अध्ययन करें। भले आधा घंटा 1 घंटा यहाँ का जो राजयोगा मेडिटेशन जो सीख करके सुंदर जीवन बना सकता है। क्योंकि आज हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी जुड़े हुए 30-35 साल हो चुके हैं। हम भी बचपन से आकर के इसका शिक्षा अध्ययन करते, स्कूल टाइम से ही। आज मुझे लगता है कि आज ये शिक्षा सबको देना जरूरी है, बच्चों को, सभी को ज़रूरत है। क्योंकि आज मानव दिशा भूल गया है, अपने जो किए हुए कर्म के अनुसार हमारा जीवन में जो सुख दुख ये जो सारे आते हैं, ये हम अपने कर्म को कैसे सुधारना है, उसके लिए हम अपने आप को कैसे राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा और ईश्वरीय शक्ति जो प्राप्ति होता है मन को, जिसको कहा जाता है विल पावर, जो वो आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए हमें यहाँ पर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो 7 दिन का एक कोर्सेस होता है, फ्री कोर्सेस है, तो आकर के इसका प्राप्ति करें, उपलब्धि करें, तो ज़रूर सुंदर जीवन बन सकता है। तो इसीलिए हम यही चाहेंगे सभी आए और अपना फ़ायदा ले। ओम शांति। सिखाया जाता है, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, फ्री में हर चीज़ सिखाया जाता है। तो वो लोग आकर के अपना ज़िंदगी का ज़्यादा भी समय भी नहीं है, 1-1 घंटा करके 6-7 दिन में 7-7 आवर्स आप आइए, टेस्ट एंड आपको इसको सीख करके अपना टेस्ट करें और उसके बाद अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। इसलिए हम सभी अरुणाचल निवासी, विशेष करके ईटानगर निवासी, जोलांग निवासी को सभी को अनुरोध करेंगे, सभी लोग आए और यहाँ पर आकर के राजयोग मेडिटेशन सीखें। और ये सभी धर्म के लिए, यहाँ पर कोई धर्म का बात नहीं है। जैसे विवेकानंद स्कूल है, वहाँ पर सभी धर्म वाले जाते हैं। जैसे डॉन बॉस्को स्कूल है, सभी धर्म वाले बच्चे पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार का ये भी एक आध्यात्मिक शिक्षा अनुष्ठान है।
कोई धार्मिक संस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं, सीखते हैं और सभी को हम निमंत्रण देते हैं कि सभी आकर के यहाँ पर राज्य का मेडिटेशन सीखें, मेडिटेशन सीख करके अपना अपना ज़िंदगी को बनाइए। तो जैसे भी हम लोग जाकर के इवन भी चर्च में भी ये प्रोग्राम भी करते हैं, कभी कभी जाकर जैसे योगा डे में जाके यहाँ पर जो मेन है जो कैथोलिक चर्च है कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ भी जाके प्रोग्राम किए हैं, अलग अलग जगह में प्रोग्राम करते रहते हैं। मस्जिद में भी जाके भी प्रोग्राम भी करते हैं, आसाम में भी कई जगह में हम लोग जाके किया भी है और दूसरा जगह में तो किया जाता ही है। तो इसलिए सभी धर्म वाले आकर के इसको सीखें, अपना ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। ओम शांति। धन्यवाद। हाँ मैडम नमस्ते। बताइए आज का दिन आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है कि नहीं है? बताइए आज का दिन के बारे में। मेरे लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन करने से पहले मैं डिप्रेशन और दारू पीने का आदत था, ताश खेलने का आदत था, लेकिन ब्रह्मा कुमारी बनने के बाद मेरा मन का दुख अशांति दूर हो गया, डिप्रेशन ठीक हो गया और दारू पीना भी छोड़ दिया, ताश खेलना भी छोड़ दिया। अभी मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छा हो गया। मैं दिल से कहती हूँ माई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल अगेन। मैं यही कह सकती हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए। ओके। ओम शांति। ओम शांति। मेरा इस शरीर का नाम है गोली तैपुदिया, बीके गोली तैपुदिया। मैं वेस्ट सियांग का हूँ, लेकिन ईटानगर में रहता हूँ, कोई एक डिपार्टमेंट में, लेकिन मित्रों जी कंज्यूमर अफेयर्स में रहता हूँ। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में मैं 2013 से हूँ। पहले भी था 2023 से लेकर आपका 11 में था, तो नहीं 1998 से लेकर 2003 में था। उसके बाद में कुछ कारणवश हम इसमें ये किया था, तो उसमें जाकर बाहर में रहा तो हम बहुत ख़राब लगा है ऐसा किसी बीके को हम खास कर छोड़ने वाला को कह रहा हूँ कि उसमें बीके बनने के बाद में इसमें कुछ एक तो ऐसा हो जाता है कि उसको ऊपर में नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। ओके। लेकिन मैं भी वहाँ का था, लेकिन मैं इतना नेगेटिव सोच नहीं पाया, ऐसा बात नहीं है। कि बात यह है कि कोई लोग बीके बनने के बाद में इसको क्रिटिसाइज करता है, मैं उसको अच्छा नहीं लगता हूँ। क्योंकि हम लोग को बोलते हैं ना कि अब बीके बनने के बाद क्या क्या कुछ उसमें गलत कमेंट करता है। लेकिन मुझे फिर भी यह मैं बाहर में रहकर भी मुझे ऐसा लगा कि वही ज़िंदगी अच्छा था। ये मैं शेयर करना चाहता हूँ विशेषकर। ऐसा तो बाद में भी कुछ बात होगा तो बोलेंगे। इस बात को यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इंसान ठीक है खुद जहाँ में रहने नहीं सकता है, तो जिसके कारण में उसके विपरीत बोलते हैं। उसको विपरीत बोलना, क्योंकि इसमें खुद ही अगर अच्छा नहीं रह सकता तो वो तो उसका ऊपर में है ना। तो इसलिए संस्था को या टीका टिप्पणी नहीं किया जाए और इस चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए। इसमें तो भैया भी पहले बताया, साहू साहब पहले बताया है वहाँ का, और बहन जी भी बताया है। तो बाकी बात को कि तो क्या शिक्षा की दी जाती है उसको जानने का तो जरूरी है। लेकिन हम यहाँ आकर सबसे पहले अपना हम तो ज़्यादा सोता था। ओके सर। सोने में, खाने में तो मेरा बहुत कंपटीशन चलता था। ओके। क्योंकि जो हम नॉन वेज ज़्यादा खाता था, इतना ज़्यादा खाता था, जिसमें नॉन वेज में ज़्यादा नींद आ जाती है। अब तो जानते हैं उसको मेडिकल इफेक्ट भी जानते हैं कि शरीर में कि उसका प्रभाव क्या पड़ता है ना। यस सर। जैसे बोलते हैं आपका इसमें अपना मेंटली भी इफेक्ट हो जाता है। ज़्यादा हो जाने से मान लीजिए कुछ ऐसा खान पान ऐसा होने से अब जब मान लीजिए कोई हमारा पास पेप्सिक अल्सर हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है। आगे जाकर क्या होते हैं कि अपना शरीर में प्रभाव पड़ने वाला कई बीमार हो जाते हैं। ऐसा तो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति में आके बहुत अच्छा लगा है। हम लोग इतना साल ऐसे बहुत दुख में रहता था ना, अभी सेंटर में आके सब कुछ सेंटर नहीं है, टेंशन कुछ है नहीं है, ऐसे हो गया। मतलब अपना से जो करना है, जो सोचना है, लड़का जैसे अपना को समझता है। दिन रात कुछ भी सोचता नहीं, अपना से जहाँ भी जा सकता है। ओके धन्यवाद। मैडम आप बताइए। ओम शांति। ओम शांति। मेरा नाम संजू देवी सा है। मैं ऐसे मेरे मायका ससुराल तो बिहार का है, लेकिन मायका जो मेरा दिल्ली में सब कोई रहता है लोग। और यहाँ पे मैं ब्रह्मा कुमारीज में 2009 से ये हूँ, लेकिन मेरे मायका जो पहले से ही उसमें मतलब जुड़ा हुआ है माँ पिताजी लोग में। लेकिन मैं तो यही ये करूँगी कि
यदि मुझे पहले से पता होता कि मतलब शादी होने से इतना मतलब टॉर्चर और ये होता है ससुराल में, तो मैं शादी नहीं करती। क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा का घर में कभी सादा तक नहीं देखी थी, कभी चाय पीने वाला तक नहीं देखा था। और ससुराल में ठीक इसका अपोजिट मुझे मिला है। सब कोई मतलब नशे में पूरा ये होते रहते थे लोग। उस परिवार में रहते हुए भी मैं वहाँ से बिल्कुल अलग हूँ। मेरे मिस्टर का जन्म भी ईटानगर का था और उनका 2 भाई का जन्म भी। ओम शांति। अभी बाबा का पास जुड़ा वाला 2 साल हो रहा है। नया है, इतना तो मालूम नहीं है। अच्छा लगता है, फ्रेश लगता है, अच्छा लगता है, खुशी आता है। और खाना पीना अभी चेंज हो गया। इतने ही है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। यहाँ में आने के बाद में मतलब जो घर में जो भी परिस्थिति आए उसको हैंडल करने के लिए एक कैपेसिटी आता है। हाँ, सुख शांति मतलब कैसे लाना है। यहाँ में मतलब यहाँ का जो मेडिटेशन है उससे मतलब आत्मा में एक शांति मिला है ना। ओके मैम, कैसे लगा यहाँ पे आके आपको? बहुत अच्छा लगा। ऐसे फर्स्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था आने के लिए, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे लगता था क्यों जाना है, ये सब तो फालतू है ना, इसको क्यों मानूं, मेरा धर्म अलग है, मुझे ऐसे लगता था। फिर मैं आई, मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मेरी दादी ने ज्वाइन किया, तो फिर दादी के साथ मैं भी मिली हुई थी ना। तो दादी ने जो किया मैंने भी उसी रूल को माना, वहाँ में चलती रही। फिर मुझे पता चला कि ये कोई धर्म नहीं है, ये सब लोग आ सकते हैं ये संस्था में, ये दूसरे धर्म जैसा भी नहीं है, धर्म नहीं है ये ना। यहाँ में सब आ सकते हैं, सब धर्म के आ सकते हैं। यहाँ में ऐसा रोक टोक भी नहीं है, अपना मर्जी, जिसको आने आएगा, जिसको नहीं आने नहीं आएगा। ऐसे। आपका नाम क्या है? मंजू शर्मा। कितना क्लास में है? क्लास 6। क्लास 6 में। मेरा प्यारे देशवासी, एक छोटा सा बच्चा है, उसको आशीर्वाद दीजिए कि जीवन का बात में आगे बढ़ पाए। इतने। ओम शांति। मेरा नाम अन्नू तोको है। और मैं यहाँ का ही हूँ और ये संस्था में आए हुए मेरे 4 साल हो गया। और मेरा आने का मकसद ऐसा कुछ डिप्रेशन वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं था, लेकिन यूट्यूब में मैंने सुना था इसके बारे में, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, तो इसको हम ऑनलाइन में सर्च करके हम ढूंढ के आया। आने का सबसे बड़ा मेरा ज़िंदगी का डर जो क्या था कि मुझे अकेला रहना नहीं सकता था मैं। ऐसा लगता था अरे मतलब कोई मरता है तो ये कैसे मरता है, क्यों मर सकते हैं, मतलब ये सब चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। और कभी अकेला नहीं रह सकता था हम लाइफ में ना। तो और ऐसा ही सोचता था कि मेरा मम्मी पापा को कभी मरा हुआ मैं कैसे देख सकूँ, वो ज़िंदगी कभी देखना ही नहीं है, मतलब कभी ये दिन ना आए, ऐसा सोचता था। लेकिन जब से ये सेंटर में आने के बाद, यहाँ का स्पीच को सुनने के बाद में, जो क्लासेस देते हैं उसको अटेंड करने के बाद में बहुत 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 ज़्यादा चेंज हुआ मेरी ज़िंदगी। सोचने का तरीका ही बदल गया। मैंने लाइफ में ऐसा सिचुएशंस आएगा जो हमको भी पता नहीं है, इसको हैंडल कैसे करना है, सिचुएशन को लोगों के सामने बात कैसे करना है। मेन सबसे बड़ा चीज़ तो सोचना क्या है। तो क्योंकि मेन तो हम लोग को सोच ही है, जो हम लोग जैसे सोचता है हमारा शरीर वैसा ही बनता है। तो पहले तो हम बहुत पतली था, बहुत पतली, जितना भी खाओ बदन में शरीर में लगता नहीं था। जब से हमने अपना सोच को बदला, मेरा पूरा शरीर भी निकलने लगा। शायद मेरा चेहरा छोटा दिख के आप लोग को पतला लग रहा होगा, मेरा बदन तो बहुत हैवी हो चुका है अभी। तो जब से इस संस्था में आया है तो मैंने सोचने का और देखने का नज़रिया और सोचने का वो चीज़ पूरा बदल गया मैंने। इसीलिए आप लोग आइए, हम सभी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइफ में बिजी तो हम भी हैं, सब लोग, हर कोई काम करता है, हर कोई बिजी है, लेकिन भी 1 घंटा निकल के आइए और अपना लाइफ को चेंज कीजिए। यहाँ 1 घंटा लगाने के बाद बाकी 23 आवर्स जो बचता है उसको कैसे स्पेंड करना है, उसको कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ को यहाँ से सीखने का मिलेगा। यही चीज़ मैंने सीखा है यहाँ से। ओके मैडम, धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ये आज का दिन बहुत अच्छा लगा है। आप लोग भी सब ऐसे ये करके आके हम बहुत अच्छा लगा है। हम ये ओम शांति में आने का ये बात ये है, पहले हम ओम शांति में नहीं आने का पहले अपोंग पी के, ऐसे भी हम लोग का ये में अरुणाचल में तो अपोंग सादा ये सब कॉमन होता था। सादा अपोंग पी के और ऐसे मतलब निगेटिव थॉट्स ज़्यादा आता था उसमें। यहाँ में आने के बाद निगेटिव थॉट भी इतना ख़त्म हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा है लेकिन
ज़्यादा तो नहीं है, ख़त्म हो गया। इसके बाद अपोंग पीना छोड़ दिया, सादा खाना छोड़ दिया। ये मेरा बहुत अच्छा है, इसलिए हमारा अरुणाचल का वासियों को भी हम आके सीखो मेडिटेशन ना। यस मैडम, ओम शांति में सीखिए। आइए सब यहाँ पे जुली बस्ती में है हम लोग का सेंटर। ओम शांति। ओम शांति। मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। ओम शांति। हम लोग बाबा का बच्चा जब से बाबा का बच्चा बना है तो कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ भी मिलो, कुछ भी बात सुनो, कुछ भी नहीं सोचता है। जो भी होने वाला तो होगा ही, इसलिए जो जैसे भी होने से भी कुछ भी नहीं सोचता है। हम बाबा का बच्चा है, सब कुछ बाबा ही टेकल करेगा बोल के, कुछ भी कोई बोलने से हमको कुछ असर नहीं पड़ता है। कैलाश जब हम आकाशदीप में होते समय क्या था, मोपतू से आ रहा था, कुछ भी नहीं है, सुबह 5 बजे मोपतू से आना पड़ता है। इतना आ रहा है जा रहा है बोले, उतना भी फील नहीं किया है। इसलिए दुनिया गुर के आने से, फ्लाइट में जाने से भी अकेला जा रहा है, क्या बाबा है उसके कुछ भी फील नहीं करता है। इसलिए जितना भी हो, कोई कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं होला। हम लोग बाबा का ये ज्ञान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्लास 7 डेज़ का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। इसको क्लियर होने से कहीं जाने का जरूरत नहीं, अपना घर में बैठ के आराम से कर सकता है। देशवासियों, आज जो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल ईटानगर जुलूंग बस्ती में आया था, यहाँ पे जो ब्रह्मा कुमारी का जो एक नया सेंटर ओपन है, आप लोग देखा मेरा प्यारे देशवासियों। आज मैडम 4 और एक छोटे से बच्चा ने क्या थॉट दिया देशवासी के लिए। जो हमारा प्रोग्राम आज यहाँ पे समाप्त हुआ। आने का दिन में मैं इंग्रज फिर से आऊँगा ऐसे छोटे छोटे अनुष्ठान लेके, लेकिन इंग्रज का जो चैनल है उसको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तभी जीवन का बात में मैं आगे बढ़ पाऊँगा। नमस्ते।